हेलो एवरीवन, मैं हूँ यशिका बुरा पवार आपके साथ क्रैक कैम्प के अंदर आपका स्वागत है। आज हम फिर से हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में से एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपका दिसंबर 2013 में CSIR नेट में पूछा गया है और साथ में ये क्वेश्चन आपका गेट में भी रिपीट हो चुका है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ये आपको कुछ रिएक्टेंट दिया है, साथ में आपके पास NaOMe दिया है मिथेनॉल की प्रेजेंस में एज अ सॉल्वेंट काम कर रहा है मिथेनॉल यहाँ पर, और आपको प्रोडक्ट बताना है कि क्या होगा। बिल्कुल सिंपल इजी सा क्वेश्चन आपके पास है, ध्यान से देखिएगा। ABCD में से आपको सही आंसर बताना है। देखो हम फिर से इसी पर क्या करेंगे, आपको पता है हमारे चैनल पर हम ज्यादा से ज्यादा आपको कोशिश करते हैं कि कम से कम नॉलेज में पूरा मैकेनिज्म पर ना जाते हुए हम आंसर को कैसे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। ठीक है, अब देखो आपके पास क्वेश्चन में क्या कहता है। आपके पास ये कोई कंपाउंड दिया है, इस कंपाउंड के अंदर NaOMe है। आपको पता है NaOMe के अंदर Na पॉजिटिव होता है, OMe नेगेटिव आपके पास है। इसका मतलब आपके पास क्या दिया हुआ है, न्यूक्लियोफाइल दिया है। ठीक है, ये सिंपल आपके पास सॉल्वेंट है मिथेनॉल की प्रेजेंस में। मींस आपको सिंपल रिएक्शन है। 2 मार्क के अंदर ये आपके पास क्वेश्चन पूछा गया था, गेट में 1 मार्क के अंदर पूछा गया था। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस रिएजेंट पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके पास क्या हो, बहुत ही कम हो आपके पास, वहां पर अटैक करेगा। मींस कहां पर आपके पास, जहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन आपके पास होती है वहां पर जाकर आपके पास अटैक करेगा। जो जितना इलेक्ट्रोफाइल नेचर का होगा, जितना इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर कम होगा, ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर अगर कहीं पर आपके पास कम है तो वहां पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक करेगा। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। आपको इस कंपाउंड के अंदर चेक करना है। इस कंपाउंड को एक बार मैं फिर से लिख देती हूं। ठीक है, ये आपके पास कोई कंपाउंड है, इस कंपाउंड में इधर Cl दिया है आपको, सॉरी यहां आपको Cl दिया है, इधर भी Cl दिया है, इधर भी आपके पास OMe दिया है। मींस आपको न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है। एक बार आंसर की साइड में देखते हैं कि ऑप्शंस में आपको क्या क्या दिया है। ऑप्शन में देखो, यहाँ एक OMe है, इधर आपके पास एक OMe था, यहाँ एक OMe और आपका बढ़ गया है। Cl आपके पास एज इट इज है। यहाँ देखो आपके पास एक OMe है, इधर भी एक OMe ज्यादा है, इधर देखोगे यहाँ पर भी OMe ज्यादा है, इधर भी OMe ज्यादा है। मींस क्या है, आपको OMe का एडिशन कराना है। OMe क्या है, न्यूक्लियोफाइल आपके पास है। मींस सिंपल रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफाइल अटैक आपके पास हो रखा है। ये ऑप्शन देखकर आपको इजीली पता चल गया है। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां पर करेगा, कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है। चेक करो एक बार, आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कहां पर है, यहां पर, क्योंकि आपके पास क्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, अपनी साइड में खींच लेगा। ये अपनी साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा तो यहां पर क्या रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है। सेम ऐसे ही क्लोरीन आपके पास है। मींस यहां पर आपको 2 पोजीशन दिखाई दे रही हैं, या तो आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर कम है, जिसको मैंने सिंपल A नाम दे दिया। एक आपके पास ये B पोजीशन है जहां पर इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर आपके पास कम है। अब देखो आपके पास न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल आपको डिसाइड करना है A और B पोजीशन में से आपके पास कहां न्यूक्लियोफिलिक अटैक आपके पास होगा। अब ध्यान से देखना, अगर मैंने A पोजीशन की बात की, A पोजीशन पर एक साइड में आपके पास कार्बन है, एक साइड में आपके पास क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन ने भी क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने साइड में खींचा, क्योंकि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन आपके पास है, तो थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने खींची। इधर से आपके पास एक क्लोरीन है, थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसने खींचा, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इतना आपके पास है। इस वाले पोजीशन पर देखो आपके पास सेम इस कार्बन के ऊपर क्या है, एक क्लोरीन है, इसने भी क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड में खींचा। इसके एक साइड में एक नाइट्रोजन और है, इस नाइट्रोजन ने भी अपनी साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची।
तीसरा देखो, यहाँ कार्बन था, यहाँ कार्बन की बजाय आपके पास नाइट्रोजन है। मींस ये नाइट्रोजन भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने साइड में खींच रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ए और बी का कंपैरिजन करती हूं तो यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा डेवलप हो रखा है, क्योंकि तीनों के तीनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी अपनी साइड में खींच रहे हैं। यहां पर भी नेगेटिव चार्ज, यहां भी नेगेटिव चार्ज, यहां पर भी नेगेटिव चार्ज, तो यहां पार्शियल पॉजिटिव कितना हो जाएगा, 3 पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पर एक नेगेटिव, तो पार्शियल पॉजिटिव कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगर दोनों का कंपैरिजन करते हैं ए और बी का, तो बी पोजीशन ऐसी है जहां इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आपके पास है वो ज्यादा अच्छा आपके पास है, या ये कहो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बी पोजीशन पर आपके पास क्या है, बहुत ही कम आपके पास दी है। जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहीं पर जाकर अटैक करेगा। और न्यूक्लियोफाइल हमारे पास क्या है, OMe नेगेटिव हमारे पास है। तो OMe नेगेटिव कहां जाएगा, इस कार्बन के ऊपर जाएगा। जैसे ही इस कार्बन पर जाएगा, आपको पता है 4 कार्बन एटम है, क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा Cl आपका बाहर निकल जाएगा। सिर्फ इतनी सी रिएक्शन आपके पास है। आंसर के अंदर एक बार दोबारा चेक करते हैं। देखो यहां पर OMe को कहां जोड़ा है, इस वाले कार्बन पर जोड़ा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये इतना अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आपके पास है ही नहीं। सेकंड देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन अच्छा है, ये वाला आपके पास है। यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, OMe लगाया है, Cl नेगेटिव आपके पास बाहर निकला है। अभी अभी हमने देखा है OMe न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप आपका बाहर निकल जाएगा, बाकी सारी चीजें एज इट इज है। इसका मतलब आंसर क्या है, सी आपके पास। एक बार बी और डी की साइड में भी जाते हैं। बी और डी में देखो यहां पर क्या किया गया है, इस वाले Cl को हटाया गया है, इस वाले Cl को हटाया गया है। आपको पता है ये कम इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, ये वाला तो हटेगा नहीं, तो बी आपका यहां से कैंसिल होता है। डी के अंदर अगर आप चेक करोगे तो OMe को कहां लगाया है, Cl को यहां से हटा दिया, OMe को यहां पर जोड़ दिया, जो कि आपके पास पॉसिबल नहीं है। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, सी आपका यहां पर इसका करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा। सिंपल है, आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कम, आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ज्यादा होगा, या ये कहो जहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम होगी, या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जहां पर ज्यादा डेवलप होगा। इसका मतलब वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हमारे पास है, तो वहां पर ही क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा। दोनों पोजीशन में से देखा, बी आपके पास क्या हुआ, बी पर जाकर आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, क्योंकि Cl आपका एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, Cl बाहर निकल गया, और सही आंसर आपके पास क्या हो गया, सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, आपको कंसेप्ट समझ में आ रखा हो, अगर आप अप्रोच कर पा रहे हो आंसर की साइड में, आप प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं एक प्रॉब्लम के साथ। तब तक नमस्ते, थैंक यू।